आज की मेरी रेसिपी बिल्कुल अलग और यूनिक सी रेसिपी है। कच्चे आम की इतनी चटपटी रेसिपी शायद ही आपने कभी खाई हो, और ये इतनी जल्दी बन के तैयार होती है ना कि आप इसे सब्जी का नाम भी दे सकते हैं या आम का अचार भी। वो आपके ऊपर है कि आप इसको क्या नाम देते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चे आम। तो कच्चे आम को क्या करेंगे ना, हम अच्छे से छील लेंगे। तो बस इस तरीके से सारे आम आप छील लें। तो यहाँ देखिए सारे आम मेरे छिल गए हैं। आम को छीलने के बाद इसे हम रखेंगे साइड में। अब इसे हम क्या करेंगे ना, काट लेंगे। तो इसकी गुठली जो है ना, अभी छोटे छोटे आम हैं तो गुठली भी बहुत छोटे से हैं, तो बस इसे हम निकालेंगे और पतले पतले पीसेज में हम लंबाई में काटेंगे। मेरे आम का पेड़ है ना, तो आम अभी छोटे हैं, तो बस जो गिर रहे हैं बस उसी आम का मैंने बना लिया। आपको अगर ख़रीद के बनाना हो तो जैसे भी आम बड़े छोटे मिले आप उसका बना सकते हैं। तो बस आम काटने के बाद इसे हम क्या करेंगे, 2-3 पानी अच्छे से धुल लेंगे ताकि जो इसमें गंदगी हो ना सब निकल जाए और आम बिल्कुल साफ़ हो जाए। धुलने के बाद इसे क्या करेंगे ना, इस तरीके से हम इसे छन्नी वाले बर्तन में रखेंगे ताकि पानी इसका निकल जाए। आप चाहे ना तो इसे फ़ैन के नीचे रख दें ताकि थोड़ा सूख भी जाए। ये यहाँ मैंने ले लिया है 5 लहसुन की कलियाँ और 15 से 18 हरी मिर्च। हरी मिर्च को हम इस तरीके से 2 भागों में काट के डालेंगे, क्योंकि काट के डालने का फ़ायदा ये होता है ना कि इसमें से कुछ भी चिटकता नहीं है। नहीं तो कभी कभी तेल इसमें से चिटकता है ना, तो जलने का डर होता है। तो आप इस तरीके से इसको काट लें। तो काटने के बाद इसे रखेंगे साइड में। अब गैस पे मैंने रख दिया है कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा ना, तो इसमें डालेंगे हरी मिर्च और जो हमने आम काट के रखा उसको। डालने के बाद करीब 4 से 5 मिनट तक इसे हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। आम जब तक भूनता है ना, तब तक इसमें जो मसाले डालने हैं उसको हम निकालेंगे, लेकिन इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ले लिया है पीला सरसों और 1.5 चम्मच जीरा। अब हम क्या करेंगे ना, इसको मिक्सिंग जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। सरसों आप जब कभी भी पीसे ना, तो पहले बिना पानी के ही इसे पीस लें। पानी डाल के पीसने पे क्या होता है ना, अच्छे से वो नहीं पीसता है। तो बस इस तरीके से पीसने के बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है। अब इसे एकदम हमें बारीक कर लेना है। तो यहाँ देखिए बहुत जल्दी फटाफट से इस तरीके से पीस जाता है ये। और यहाँ देखिए आम भी हमारा अच्छे से भुन गया है। कलर इसका आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। बस इसे अब हम निकाल लेंगे। वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ लाइक बटन अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर दबाइएगा। अब मैंने कढ़ाई में फिर से तेल डाला। इसमें डाला 2 चुटकी जितना हींग और 1/4 चम्मच मेथी, और जो मसाला पीस के हमने रखा था ना उसको इसमें डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसे करीब हम 2 मिनट तक भून लेंगे। तो यहाँ जब मसाले थोड़े से कलर चेंज हो जाए ना, तब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 3/4 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, 3/4 चम्मच काला नमक भी डाला है और इतना ही मैंने इसमें सादा नमक भी डाला है। नमक अगर आपको कम लगे ना तो आप नमक बढ़ा लें। बस इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए ढकेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए मसालों से तेल आपको एकदम अच्छे से दिख रहा है, मतलब मसाले एकदम अच्छे से भुन गए हैं। इसमें हम जो भुना हुआ आम और हरी मिर्च है उसको डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आम डालने के बाद ना 2 मिनट तक करीब इसे आप पका लें मसालों के साथ, ताकि मसाले अच्छे से पूरे आम में अच्छे से भिन जाए, ताकि उसका फ्लेवर और टेस्ट पूरा इसमें आए। तो बस इस तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ देखिए हमारे आम का सब्जी कहें या अचार बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। वैसे वीडियो बनाते समय हम बहुत ध्यान से मतलब इसमें चीज़ें लिखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वीडियो छोटा करने के चक्कर में या बाय मिस्टेक कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देती हूँ। तो आप वहाँ से अगर कुछ ना समझ में आना तो आप ज़रूर देख लें। तो आप इस रेसिपी को क्या नाम देंगे, सब्जी या अचार, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।